नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मुगल राजवंश में अंग्रेजों का पेंशनर कौन कौन था। पेंशनर माने पेंशन पे जीने वाला। आप जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 में। तो 1526 से लेकर 1857 के मध्य जो मुगल राजवंश चला उसमें बहुत से शासक हुए, लेकिन उसमें कौन कौन से शासक मुख्यतः अंग्रेजों के पेंशनर थे, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पेंशनर अंग्रेजों के अधीन कौन कौन मुगल राजवंश के शासक पेंशन लेते थे। तो इसमें एक नाम आता है शाह आलम द्वितीय। उसके बाद इनका पुत्र अकबर द्वितीय। उसके बाद इनका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। तो ये शासक अंग्रेजों के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पेंशन पाते थे। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आगे देखते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जब मार्च 1707 में हुई, उसके बाद के बहुत से मुगल राजवंश के शासक अयोग्य थे। आप समझ सकते हैं, दरबार में गुटबाजिता होने लगी, बहुत से नवाब स्वतंत्र होने लगे, बहुत से जो है बड़े बड़े सामंत राजाओं का निर्माण करने लगे, बादशाहों का निर्माण करने लगे। इसीलिए जो है शासक कमज़ोर होने लगे, क्योंकि अयोग्य थे वो। औरंगजेब यही महान शासक था, अंतिम महान शासक था, जो मुगल वंश को एक सूत्र में पिरोए था। आप जानते हैं कि इसका जो पिता था आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो पिता था आलमगीर द्वितीय, इसकी हत्या दिल्ली में जो है कर दी गई थी। तो अपने पिता की हत्या जब हो गई, इसने देखा अपने पिता के हत्यारों का बदला नहीं ले पा रहा, उनको दंड नहीं दे पा रहा है, तो दिल्ली छोड़ दिया। कहा जाता है कि दिल्ली में यह 12 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर पाया। 12 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर पाया। शाह आलम द्वितीय अपने पिता के हत्यारों को दंड देने के लिए दिल्ली से निकल गया। तो हम देख रहे हैं कि जब शाह आलम द्वितीय अपने पिता के हत्यारों को दंड देने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए दिल्ली से भागा, तो कुछ दिन बिहार के पटना के आसपास था और कुछ दिन जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास था। ठीक, तो कहा जाता है कि यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास जो है कुछ दिन तक मेहमान नवाजी कर रहा था, मेहमान बना हुआ था। आप समझ सकते हैं कि उसी दौरान बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक, और एक महाराज ये थे ही। घटना क्या होती है, कहीं अंग्रेजों के पेंशनर बने, तो जब अपने पिता के हत्यारे को दंड देने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए दिल्ली से भागे, तो कहा जाता है कि यहाँ से तिकड़ी बने 1 2 3। थोड़ा सा और आप आगे चलिए, जैसे आप देखेंगे कि बंगाल के जब
1757 में नवाब कौन थे बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जब थे 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, अंग्रेज जीत गए। सिराजुद्दौला के बाद नवाब बने मीर जाफर। मीर जाफर के बाद एक नवाब बने मीर कासिम। ये जो नाम लिखा हमने, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। तो मीर कासिम भी अंग्रेजों को हराने के लिए बंगाल से भाग आए। तो जब बंगाल से भाग आए तो जब अवध पहुँचते हैं तो उसी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय भी विराजमान थे। तो ये तीनों की तिकड़ी जो है 1764 में बक्सर की लड़ाई होता है। जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होता है तो होता क्या है कि बक्सर की लड़ाई में तीनों लोग अपनी सेना लेके जुटे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली थी और जीत गई। अब सोचिए, तिकड़ी, तीन नवाबों की सेना एक तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक तरफ, और ये जीत गई। तब जब जीत गई तो अंग्रेज जो है टीटी ऑफ इलाहाबाद देखिए, इलाहाबाद की द्विसंधियां किए थे। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं ये पेंशनर काहे बने। अंग्रेजों ने कहा कि भैया आप जो है, आपसे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो जब दुश्मनी नहीं थी तो आप हमसे लड़े, अब हार भी गए। तो इलाहाबाद की जब संधि किए तो कहे कि अब आप पेंशनर हो जाइए, अब आप जो है हमारे अधीन रह के शासन करिए। तो इसीलिए बक्सर के युद्ध में जब हार गए ये तीनों लोग, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो है इनको क्या किया, बना दिया पेंशनर। कहा जाइए आप पेंशन पे अपना गुजारा बसा करिए। इसीलिए जो है पहला पेंशन पाने वाला शाह आलम द्वितीय था। आगे चलते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब पेंशन पाने के बाद दिल्ली पे बैठा तो एक नजीबुद्दौला था। नजीबुद्दौला का एक पोता था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर को इनको उतार लिया, खींच लिया, आंखों ये फोड़ दिया शाह आलम द्वितीय की। समझ रहे हैं ना, इतना कमजोर हो गए थे। आगे चलते हैं। तो एक हो गई है कि अंग्रेजों के अधीन पेंशन पाने वाले ये हो गए, और इनका जो पुत्र था अकबर द्वितीय, और इनका जो पुत्र था, देखिए विरासत में जो चीजें मिलती हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाती है। इसलिए बड़ा संघर्ष जो शासक किया है उसका पुत्र भी थोड़ा सा संघर्ष करके राजगद्दी पाया है। जैसे कहा जाता है कि जब शाह आलम द्वितीय दिल्ली से भागे थे, इनकी बेगम के पेट में अकबर द्वितीय था। समझ रहे हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं अकबर द्वितीय। अच्छा, अकबर द्वितीय से ध्यान आया, मुगल वंश में मुगल वंश में अकबर नामधारी कई थे। एक अकबर है थे, जैसे एक बाबर था, एक हुमायूं था। आप जानते हैं कि जब हुमायूं का एक जो पुत्र था, ये अकबर द ग्रेट कहा जाता है, अकबर, ठीक। और दूसरा अकबर, कई अकबर थे, एक अकबर ये हो गया। दूसरा अकबर था मोहम्मद अकबर, ये औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था, ठीक। और एक अकबर था आपका अकबर, ये अकबर द्वितीय, ठीक। ये हुआ, मुख्यतः थे। अब एक चीज और है, कहा जाता है कि जब हुमायूं, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी,
शेरशाह सूरी के मध्य मुख्यतः कई संघर्ष हुए थे, लेकिन एक संघर्ष था आपका 1539 की लड़ाई, जिसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, चौसा का युद्ध। चौसा कहाँ है? एक जिला है बक्सर, कहाँ पे? बिहार में। और 1540 में एक लड़ाई हुई थी बिलग्राम। बिलग्राम कहाँ पे है? एक जिला है कन्नौज, कहाँ पे है ये? यूपी में। इन दोनों युद्धों में बहुत भयंकर तरीके से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं 1540 से भारत से भाग गए। और 1555 तक समझिए भागे। 1555 में आके, यानी 15 वर्ष बाद आके दिल्ली पर अधिकार किए। फिर से मुगल बादशाह बने। कौन? हुमायूं। और तब जाके अकबर को थोड़ा राहत हुई। और कहा जाता है जब 1540 में हुमायूं भाग रहे थे तो इनकी जो बेगम थी हमीदा बानो बेगम, इनकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो होता क्या है, उसी दौरान राजपूत राजा के राजमहल में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है जब बहुत भयंकर विपत्ति में हुमायूं थे, उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, उसी दौरान इसका जन्म होता है अकबर का। तो इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है राजपूतों के प्रति अकबर की नीति में। दिखता है कि राजपूत के शरण में आने से कितना बड़ा इनका जो है विपत्ति का समाधान हुआ था। हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार से हुमायूं भागा था और अकबर का विषम परिस्थिति में जन्म हुआ था, वैसे शाह आलम द्वितीय जब भागे थे, इनके पिता आलमगीर द्वितीय की जब हत्या हुई थी, दिल्ली से भागे थे, तो उसी भागने के दौरान अकबर द्वितीय का जो है जन्म हुआ। यही बताने का मतलब है। आप देखिए हुमायूं ने संघर्ष किया तो उसके बाद अकबर राजगद्दी पे बैठा, लेकिन ये पेंशनर हुए तो इनका पुत्र भी पेंशनर हुआ, ये बताने का मतलब है। उसके बाद देख रहे हैं हम, ये विद्रोही पुत्र था अकबर, किसका? औरंगजेब का। और आगे हम इसके बारे में देख ही रहे हैं। देखिए अब शाह आलम के समय 1803 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का अधिकार कहाँ पे हो गया? दिल्ली पे। दिल्ली पे 1803 में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो उस समय मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय थे। उसके बाद इनका पुत्र हुआ 1806 ईस्वी के लगभग, इनका पुत्र हुआ अकबर द्वितीय। ये भी जो है कहा जाता है अंग्रेजों के अधीन पेंशन पाता था। अब आगे का बता रहे हैं हम कि इसके समय की भी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। कहा जाता है जो है बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, बहुत महान हस्ती थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को बड़ी अद्भुत प्रतिभा वाले थे, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। आप जानते हैं बहुत बड़ी हस्ती थे ये। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। आप ये समझ सकते हैं कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों से अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए इनको लंदन भेज दिया। आप जानते हैं कि लंदन में जब ये गए तो एक जगह था ब्रिंस्टल में इनकी हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की। तो यहाँ हम बता रहे हैं अंग्रेजों के अधीन पेंशनर के बारे में। आगे देखते हैं। ये जो बहादुर शाह जफर थे, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों के अत्याचार से एकदम त्राही कर दिए तो 1857 में जो है एक स्वतंत्रता का विद्रोह हुआ। तो विद्रोहियों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वो
बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली में पहुँचे, कहे कि आप हमारे जो है बेताज बादशाह हैं, मुग़ल वंश के शहंशाह हैं, आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए। तो बहादुर शाह जफर भी बूढ़े हो चले थे, तो कहे कि चलिए अच्छा ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने स्वीकार किया। होता क्या है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत ही निर्मम तरीके से कुचल दिया। जब कुचल दिया तो इन्होंने कहा कि आप बताओ, आप बेवजह आप जो है विद्रोहियों को जो है नेतृत्व संभाले और हमारे खिलाफ ये वो किया, तो इसलिए इनको हिंदुस्तान से निर्वासित कर दिया। निर्वासित करके इनको यंगून या रंगून भेज दिया और इनको पेंशनर बना दिया। पेंशन पे इनका जीवन कर दिया और रंगून में भी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे थे कि अंग्रेजों के अधीन पेंशनर कौन कौन थे। शाह आलम द्वितीय, उनका पुत्र अकबर द्वितीय, उनका पुत्र बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आशा करते हैं आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।